हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का टॉपिक, जिसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। चलिए इसे शुरू करते हैं। पहले हम कुछ बेसिक नेम को जानेंगे और इस वीडियो में हम लोग बेसिक जो रूल्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उन्हें जानेंगे। अगले वीडियो से हम लोग इसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके रूल्स जान लेते हैं, ठीक। तो पहले हम लोग जानते हैं बेसिक नेम। देखिए, अक्सर आप लोग ये देखते होंगे कि जो कार्बन होते हैं वो चेन में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो ऐसे इनकी चेन बनी होती है, ठीक है। तो ये जो चेन्स होती है ना कार्बन की, तो कितने कार्बन है उसी हिसाब से हम लोग प्रीफिक्स ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? प्रीफिक्स। जैसे किसी का नाम होता है, मान लीजिए कि कोई भी नाम आप लोग ले, जैसे अमन हो गया, ठीक है। अमन में प्रीफिक्स हमने क्या ऐड किया है? अ। तो उसी प्रकार से ए मतलब एमन, ए मैन है मतलब अमन है। तो इसमें देखिए ए मैन में ए क्या है? ए हमारा प्रीफिक्स है, ठीक है। उसी तरह से जो कार्बन की नेमिंग होती है तो उसमें हम लोग प्रीफिक्स ऐड करते हैं, फिर एक सफिक्स ऐड करते हैं, तो हमारा नेम बन जाता है। तो उसमें जो प्रीफिक्स ऐड हम लोग करते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं। यदि आपके कार्बन की चेन में एक कार्बन है तो आप प्रीफिक्स ऐड करेंगे मेथ। कौन सा प्रीफिक्स ऐड करेंगे? मेथ। यदि दो चैन है तो इथ, तीन चैन है तो प्रॉप, चार है तो ब्यूट। इसे चलिए हम लोग थोड़ा सा इमेजिन करके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में एक कार्बन, दो कार्बन, तो इसका हम लोग नाम क्या रखेंगे? इसका प्रीफिक्स क्या होगा नाम का? इसके नाम का जो भी प्रीफिक्स होगा वो होगा, क्या होगा? इथ होगा, इथ, ठीक है, यानी ETH। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। एकदम सिंपल सिंपल रूल है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मैं आपको नेमिंग करने के लिए दे देता, नहीं नहीं, ये वाला कर लेते हैं, तब नेमिंग करने के लिए दूंगा। देखिए, अब यदि हमने मेथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, जो भी है हमारा, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, मतलब कि प्रीफिक्स यदि आप लोग ऐड कर देते हैं तो उसके बाद बारी आती है किसकी? सफिक्स की। सफिक्स ऐड करते समय आपको कुछ ध्यान में देना पड़ता है। जैसे वो एल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है। अब आप लोग कहेंगे ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक जनरल फार्मूला होता है। यदि कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है? यदि कार्बन मान लीजिए n है और हाइड्रोजन 2n+2 है, तो वो क्या हो जाएगा? वो अल्केन हो जाएगा। जब हम लोग इसे कॉपी पे करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक रूल तो जान लें, ठीक है। तो देखिए 2n+2 हो जाएगा। जब ये फार्मूला आपको दिखे, मतलब कि जब आपको कार्बन और हाइड्रोजन के एटम में ये रेशियो दिखे, तब हम लोग इसे क्या कहेंगे? अल्केन कहेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारा है CH6, ये हमारा एल्केन है। क्यों? क्योंकि C क्या है? एक। C क्या, रुकिए रुकिए, यहाँ पे दो रहेगा। C क्या है? C2 है यानी C2 है। H6 है यानी कि 6 क्या है? 2 × 2 + 2। तो ये क्या है? ये हमारा एल्केन है। एल्केन का यही जनरल फार्मूला होता है, CnH2n+2, ठीक है। अभी हम लोग इसे करेंगे और जब क्वेश्चन तब और अच्छे से क्लियरिटी होगी। पहले बेसिक रूल को समझिए। तब यदि वो अल्केन है तो उसका नाम हम लोग क्या देंगे? लास्ट में एन रखेंगे। तो चलिए, जो मैंने आपको पीछे वाला दिया था अभी को, C2H6, इसकी नेमिंग आप लोग कीजिए। इसकी नेमिंग क्या होगी? तो देखिए, इसकी नेमिंग मैं करता हूँ पहले, फिर कॉपी पे हम लोग करेंगे डिटेल में। चिंता बिल्कुल मत कीजिए, पहले रूल जानिए। तो देखिए, इसमें दो कार्बन है तो क्या हम लोग ऐड करेंगे? इथ। पीछे वाला नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे, इथ हो जाएगा। अब इसमें जनरल इसका जो फार्मूला है, यानी कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम का कौन सा रेशियो है? CnH2n+2। तो यानी कि ये हो जाएगा इथेन। बस यही हो गई आपकी नेमिंग, ठीक है। इसी तरह से हम लोग बहुत सारी नेमिंग करेंगे। तो देखिए, यदि वो अल्कीन है तो इन सफिक्स यूज होगा, यदि अल्काइन है तो सफिक्स आइन यूज होगा, ठीक है। यही हम लोग यूज करेंगे बेसिकली कल, ठीक है। तो आप लोग यदि बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं अगली वीडियो, ठीक। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं ब्रांच चैन की नेमिंग कैसे होती है। ब्रांच चैन की जो नेमिंग होती है वो बहुत ही, मतलब कि स्ट्रिक्ट तरीके से होती है। इसके लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं। जैसे पहला रूल, लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करो। दूसरा रूल क्या है कि मिथाइल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर वाला मिथाइल ग्रुप चूज़ करो। फिर तीसरा क्या है? पैटर्न वाइज इसका नाम करो। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग ये वाला देखेंगे, ब्रांच चैन वाला। हम लोग अगली वीडियो में उसके सारे रूल्स को डिटेल में देखेंगे। इस वीडियो हम लोग बेसिक नेम को क्या करते हैं? क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसे क्लियर करते हैं। देखिए, एक सेकेंड,
हाँ, तो अब हम लोग इसे क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। देखिए, यदि आपको मैं कह दूँ कि इसकी नेमिंग कीजिए C2H4, इसकी नेमिंग कीजिए, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो अल्कीन होता है उसका जनरल फार्मूला होता है CnH। देखिए यन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, और जो हमारा H है ये वाला, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 4, तो ये है 2n+2, ठीक है, तो ये 4 आ गया। तो यानी कि ये क्या है, इसमें लास्ट में एन लगेगा, क्या लगेगा, ANE लगेगा। तो चलिए उसे हम लोग करते हैं। देखिए ANE, अब पहले क्या लगेगा, इसके पहले लगेगा मिथ, क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन है, इसी वजह से ये मिथ हो जाएगा, ठीक है, मिथ। तो कुल मिला के क्या हो गया, मेथेन, ठीक है। अब चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एकदम ध्यान से देखिए, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देख ले, जैसे मान लीजिए C2H2, अब इसका नेमिंग कीजिए। देखिए इसका जो नेम होगा ये पहले आपको पहचानने आना चाहिए। जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n-2, 2n-2 है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा एल्काइन है, एल्काइन है, तो लास्ट में सफिक्स क्या यूज होगा, YnE। यदि आपको पहचानने नहीं आ रहा है तो आप पहले पिछला वीडियो देखिए, वैसे आप लोगों को आ रहा होगा, यदि नहीं आ रहा है तो पिछला वीडियो देखिए। देखिए ये है 2, तो मेथ ईथ क्या हो जाएगा, ईथ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथाइन, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथाइन। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगली तरफ। अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, जैसे हो गया मान लीजिए C5, एक सेकेंड यार, चलिए अब हम लोग ले लेते हैं जैसे एग्जांपल के तौर पे C5H10। अब इसका नेमिंग कीजिए। इसके नेमिंग के लिए हम ये देख रहे हैं कि 5 टू जा 10, यानी सीधा सीधा पता चल रहा है ये अल्कीन है, तो लास्ट में क्या ऐड होगा, EnE। अब प्लस में हम लोग कर देते हैं। अब देखिए 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंट, तो ये इसका नाम क्या होता है, इसका नाम हो जाएगा पेंटीन, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक और कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए C4 ले लेते हैं और H10 ले लेते हैं। अब क्या है, ये एन हो जाएगा, सीधा सीधा पता चला, 4 टू जा 8 तो हो जाएगा एन प्लस में ब्यूट, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ब्यूटेन। अब आप लोगों को ब्यूटेन के बारे में एक खास बात बताता हूँ। देखिए ब्यूटेन हमारी एक ऐसी गैस है जो कि एलपीजी में यूज होती है और भी कई सारी गैसें के साथ, लेकिन इसका जो कंपोजिशन होता है वो और सभी के मुकाबले में ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन एमटीएससी में 2-3 बार पूछा गया है। एक बार बिहार में आया था और एक बार आंध्र प्रदेश में आया था और एक बार और किसी स्टेट में आया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एलपीजी का जो मेजर कंटेंट होता है वो क्या होता है, वो ब्यूटेन होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में, नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच के बारे में, और हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। अब उस वीडियो हम लोग कॉपी भी करेंगे तब और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। यहाँ तक आ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।